वेलकम टू दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट को। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट का है ना जावास्क्रिप्ट में है ना समझ लेते हैं किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सबसे पहले ऊप्स के है ना फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। ऊप्स की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज़ ए प्रोग्रामिंग पैराडिगम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच बंडल टुगेदर डेटा। जो कि आपका डेटा होगा वो आपका क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड बिहेवियर आपके क्या होते हैं, मेथड होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, ऊप्स में हम है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास। और किस तरीके से आपके इसमें डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें जाके आगे जाके है ना एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें मेन प्रिंसिपल्स की बात करें तो आपके है ना 4 प्रिंसिपल यानी 4 कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट रखते हैं। सबसे पहला आ जाता है इनकैप्सुलेशन, सेकेंड आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड आ जाता है इनहेरिटेंस, और आपका लास्ट में आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो इसमें है ना एक एक करके इन कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम है ना क्लासेस क्रिएट करेंगे और उसके बाद उन क्लासेस से है ना हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किस तरीके से ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन की बात करें तो रैपिंग द डाटा मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी एंड मेथड इनसाइड द ऑब्जेक्ट। आप इसमें क्या करेंगे, आप है ना जो प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर आपका है ना मेथड होते हैं जो क्लासेस में हम क्रिएट करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसे है ना हम रैप करते हैं एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो ये हमारा क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अगर इसमें बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम है ना डाटा को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कि इसमें है ना डाटा को एक सिक्योर करते हैं जो पिक किया जा सकता है आपके है ना सब मेथड। यानी कि कौन कौन से वो मेथड होते हैं, गेटर एंड सेटर। आपने एक ऐसे वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए जिनके है ना आपको वैल्यू को अपडेट करना है या पिक करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, गेटर और सेटर मेथड का यूज करेंगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो इसमें है ना हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग द ओनली एसेंशियल फीचर्स। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें है ना एब्स्ट्रैक्शन में जो आपका जो डिटेल होती है उसको हाइड करेंगे। ये खाली आपका क्या एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके है ना शो करेगा। जैसे कि एग्जांपल की बात करें रियल लाइफ में, कि जैसे आपने है ना कॉफ़ी की जो मशीन देखी होगी, तो उसमें हम जब कॉफ़ी के लिए हम अप्लाई करते हैं तो आपका है ना जब यानी कॉफ़ी हम ऑर्डर दे रहे हैं तो आपकी कॉफ़ी निकल के आती है, तो हमें ये नहीं पता कि उस मशीन के इंटरनल जो फंक्शनलिटी है यानी ऑपरेशन जो हुआ है वो क्या हुआ है। हमें क्या है उसके आउटपुट से मतलब होता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि आपका है ना हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग द ओनली एसेंशियल फीचर ऑफ द क्लासेस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। इसका गोल की बात करें तो इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूजर डजंट केयर अबाउट हाउ टू वर्क, ओनली व्हाट इट डज। इसमें यूजर को है ना आपका है ना किस तरीके से काम हुआ उससे मतलब नहीं होता है, उसे खाली किससे मतलब होता है, उसका जो आउटपुट होता है उससे मतलब होता है। ये फोकस किस पे करते हैं, इट इज हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की बात करें तो इट इज द ऊप्स कॉन्सेप्ट वेयर द क्लासेस, यानी क्लासेस में आप क्या क्या होगे कि आपकी जो सब क्लासेस होती हैं कैन रीयूज द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट क्लासेस। यानी आपके इसमें क्या होगा कि इसमें आपके एक बेस क्लास होगी, एक आपकी ड्राइव क्लास होगी। जो बेस क्लास होगी मतलब कि आपके है ना पेरेंट क्लास हो जाएगी, और उसके बाद हो जाएगी आपकी सब क्लासेस जो क्या हो जाएगी आपकी ड्राइव क्लासेस। इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके है ना जो सब क्लासेस होती है वो आपकी है ना बेस क्लास की जो प्रॉपर्टी है उनको असिस्ट कर सकती है यानी पिक कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। इसमें ना इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस ए चाइल्ड क्लास कैन बी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लासेस। आपके पेरेंट क्लासेस की जो प्रॉपर्टी होगी उन्हें पिक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड। इसमें हम क्या करेंगे, चाइल्ड कैन आल्सो ऐड ए न्यू बिहेवियर एंड ओवरराइड द पेरेंट बिहेवियर। इसमें क्या कर सकते हैं हम है ना जो आपका पेरेंट की जो बिहेवियर है यानी प्रॉपर्टी है उनको एक्सटेंड भी कर सकते हैं या ओवरराइड भी कर सकते हैं। किस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ सुपर मेथड। इसे एक बार हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके है ना एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से इन मेथडों का यूज किया जाता है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो इसमें आ जाता है कि आपका एक क्लासेस है जिसमें आपका है ना
एक मेथड है जो कि आपके डिफरेंट जो सब क्लासेस है उसमें भी सेम मेथड है, बट वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अलग अलग बिहेव करता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। इन द ओप्स इट मीन्स द सेम फंक्शन या मेथड नेम बिहेव्स डिफरेंटली फॉर द डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड कंटेंट। आइए एक बार है ना अपने ना कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इन सभी कॉन्सेप्ट पे जाके एक एक एग्जांपल करते हैं और समझ लेते हैं आपका किस तरीके से इनहेरिटेंस, किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म आपका यूज़ किया जाता है कॉन्सेप्ट, किस तरीके से इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनहेरिटेंस को, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद आपका आ जाता है इनकैप्सुलेशन, फिर उसके बाद आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम देख लेते हैं ऊप्स के नए टॉपिक जो कि आपका है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को इसमें हम समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस है ना किस तरीके से ऊप्स में है ना यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, index.html की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद skip.js की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद index.html फाइल पे जाके skip टैग की हेल्प से अपनी जो skip.js की फाइल को लिंक कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ना हम इसमें देखेंगे इनहेरिटेंस को जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है इनकैप्सुलेशन, फिर इसके लास्ट में आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एक एक करके है ना सबको एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे इनहेरिटेंस को। तो इनहेरिटेंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय नाम की एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो हमारी एम्प्लॉय नाम की एक क्लास क्रिएट हो चुकी है। इसमें हम है ना सबसे पहले है ना कंस्ट्रक्टर मेथड को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें हम है ना console.log पे एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। इसमें स्ट्रिंग में हम टाइप कर देते हैं आई एम एम्प्लॉय, एक स्ट्रिंग हमने पास कर दी। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब हम इसमें है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लेट कीवर्ड। ए नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड और इसमें हम पास कर देंगे एम्प्लॉय क्लास को। एम्प्लॉय क्लास को हम पास कर देंगे और इसके बाद इसमें है ना सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल एस लगाएंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा आई एम एम्प्लॉय प्रिंट हो रहा है। तो ये हम जानते ही हैं ऑलरेडी कि कंस्ट्रक्टर मेथड का है ना एक फीचर्स होता है कि जब भी हम है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास एम्प्लॉय क्लास की हेल्प से तो हमारा है ना कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिक रन किया हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें है ना नेक्स्ट क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिससे हम समझेंगे कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसमें मैनेजर नाम की एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हम एक एक्सटेंड कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। एक्सटेंड कीवर्ड हमारा क्या करेगा, जो आपके है ना जो पहले वाली क्लास है जो इसमें हमें उसकी प्रॉपर्टी को पिक करना है तो इसके लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसमें हम एम्प्लॉय जो आपकी पहले वाली क्लास है उसको इसमें पास कर देंगे। इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे और इसके बाद हमारे जो ये वाला सिंटैक्स है इसको है ना कमेंट में चेंज कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करके ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो हमारा कुछ भी डिस्प्ले नहीं होने वाला है, कुछ भी रेंडर नहीं होने वाला है। वापस अपने है ना VS कोड पे आते हैं। अब हम है ना एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें वेरिएबल का नाम पास करेंगे बी। इसके बाद न्यू कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इस बार हम है ना कौन सी क्लास का यूज़ करेंगे, मैनेजर। मैनेजर क्लास का है ना इसमें यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। वापस अपने ब्राउजर पर जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं आई एम एम्प्लॉय आपका प्रिंट हो रहा है। वापस अपने VS कोड में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका कंस्ट्रक्टर मेथड आपका किस में था, एम्प्लॉय वाली क्लास में था, बट आपने यहाँ पे है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैनेजर वाली क्लास की हेल्प से। तो आपका कंस्ट्रक्टर मेथड आपका है ना एक्सटेंड किया, यानी आपकी जो एम्प्लॉय वाली जो क्लास थी वो आपकी है ना इसमें उसका मेथड उसमें रन हुआ है। इस वीडियो में हमारा क्या है कि हमने है ना देखा कि सबसे पहले है ना इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऊप्स की किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो हमने क्या कर रखा है कि हमने है ना एक क्लास क्रिएट की जो कि आपकी एम्प्लॉय नाम की थी। इसमें हमने कंस्ट्रक्टर मेथड इंट्रोड्यूस कराया। कंस्ट्रक्टर मेथड का फीचर्स हम जानते ही है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड आपका है ना रन कर जाएगा। इसमें जो आपका है ना कंसोल डॉट विंडो पे आप क्या देखेंगे, आई एम एम्प्लॉय प्रिंट हो गया जैसे ही आपने है ना लेट ए नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसके बाद हमने क्या करा, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को समझना है। तो इसके लिए हमने क्या है नेक्स्ट
क्लास हमने क्रिएट की जो कि आपकी मैनेजर नाम की थी, और इसमें है ना हमने एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया है एक्सटेंड नाम का। इसमें है ना जो पहले वाली क्लास थी उसको हमने इसमें पास कर दिया, इसके बाद इसमें हमने कोई मेथड इसमें पास नहीं करवाया। अब इस वाली क्लास में जो मैनेजर वाली क्लास थी इसकी हेल्प से हमने है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो लेट बी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसमें न्यू कीवर्ड लगाया, मैनेजर नाम के है ना हमने इसको पास क्लास को पास किया। तो आप देखेंगे आपका है ना ये वाला मेथड जो कंस्ट्रक्टर मेथड जो एम्प्लॉय वाला मेथड था वो आपका है ना console.log पे आपका प्रिंट हुआ। तो इसमें आप देखेंगे जो पहले वाली जो क्लास थी ये हमारी हो जाती है बेस क्लास, जो आपके सेकंड जो क्लास हो जाती है वो हो जाती है हमारी ड्राइव क्लास। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है इनहेरिटेंस की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ऊप्स का ये कॉन्सेप्ट हो जाता है जिसमें आप देखेंगे जो आपकी एम्प्लॉय वो पहले वाली क्लास थी वो बेस क्लास में आ जाती है, सेकंड वाली आपके है ना ड्राइव क्लास में आ जाती है। आई होप आपको है ना इनहेरिटेंस टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो है ना वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।